गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना उस महाशिव का, उस पूर्ण गुरु का, जो इतने प्यारे रूप में आकर हमारे जीवन को संवारने के लिए हमारे साथी बनकर खुद हमारे साथ हमारी जर्नी में, हमारे इस रास्ते पर जो रास्ता परमात्मा ने दिखाया है उस पर खुद चल रहे हैं और हमें बचाते हुए चल रहे हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि जो शुक्राना मालिक ने सिखा दिया कि इस शुक्राना शब्द में कितनी ताकत है, इसकी ताकत को जब तुम समझ जाते हो तो आपका जीवन अपने आप ही संवरने लगता है। शुक्राना बोलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ। ऐसा करते करते आप उस रास्ते पर सच्चाई के साथ, जो सच परमात्मा ने दिखाया है, जो परमात्मा हमें बताने की कोशिश करते हैं, और सच में वो यही बताने की जो पूरी चेष्टा कर रहे हैं, हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सच होता है ना, उस सच के साथ चलना जब शुरू करते हो तो शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान सच से घबराने लगता है। लेकिन धीरे धीरे अगर आदत डाल लो तो धीरे धीरे आपको इतना अच्छा और शांत महसूस होने लगेगा कि आप खुद सोचोगे कि ये रास्ता ज़्यादा बेहतर नहीं, बेहतरीन है जो परमात्मा ने दिखाया है। उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि जितना आप अपने कर्मों पे ध्यान दोगे, जितना आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, आपका जीवन आपको खुद नया लगने लगेगा और सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। बस अपनी आदतों को बदलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस उलझन में भी फंसे रह जाते हैं कि किसके साथ तो हमें रहना है और किसके साथ नहीं। ये भी कन्फ्यूजन हमारी परमात्मा दूर कर देते हैं। वो ये ज़रूर बता देते हैं कि जो तुम्हारे साथ होगा वो उसकी मर्ज़ी से होगा, क्योंकि हम लोगों को इतनी समझ नहीं होती हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते। और इसलिए अपने आप को उस तरीके से लेकर चलो कि परमात्मा के चरणों से जोड़कर चलो और उसका नाम सिमरते चलो, तो जो भी आपको जिस समय जितने वक्त के लिए जो साथी होगा ना, वो मिल जाएगा। अब ये देखो, हमारे पूरे जीवन की जो परमात्मा से मिलने से पहले जो हमारा जो कुछ भी अब तक का ट्रैवलिंग रहा है, इस जर्नी के हिसाब से, इस सॉल के हिसाब से जो कनेक्शन हमें मिले हैं, उसमें कौन से रिलेशन आपके साथ कितने समय के लिए रहे हैं, समझ के देखो। क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है बालकाल का, बचपन का, जब कुछ रिश्ते आपके बचपन में रहते हैं साथ, फिर आप थोड़े से समझदार होते हो, कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है कि आपसे कुछ दूर हो जाते हैं, कुछ पास रह जाते हैं। जो दूर होते हैं वो पास आ जाते हैं, जो पास होते हैं वो दूर हो जाते हैं। कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई ऐसा रीज़न होता है जो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा परमात्मा जानता है, क्योंकि सब कुछ हमारा ही कर्मा है। कहाँ जन्म होगा, कैसे होगा, क्या होगा और किस तरीके से आप अपना जीवन जियोगे, सब कुछ कार्मिक है और कुछ भी नहीं। हम अपने आप को, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, लेकिन गलती भाग्य की नहीं, ना ही उस सॉल की है, गलती इस शरीर की है, जिस शरीर में परमात्मा ने हमें डाला है, और उसके जो कार्मिक है वही सब कुछ तय करते चले जाते हैं कि आपको क्या देखना है और क्या जीना है और क्या नहीं जीना। ये उसकी मेहर है, उस परमात्मा की मेहर है कि वो खुद एक इतने डिवाइन रूप में, एक इतनी डिवाइन लाइट में हमारे साथ खुद एक इतने अच्छे रूप में हमारे जीवन को संवारने के लिए हमारे जीवन में दर्शन देते हुए आ जाते हैं कि हमें कभी ऐसा लगे ही ना कि उनके बिना हमारा कोई है ही नहीं। सच में कभी भी नहीं है। आप कभी भी देख लो, आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी, आप अपने गुरु के चरणों में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि हम
अपनी जो कहते हैं ना, हमारे मन में जो चल रहा है वो परमात्मा सब कुछ जानता है, हमें पता है। हम गुरु के सामने जाके बैठ भी जाते हैं ना, नहीं भी बैठते, लेकिन वो हमारे जीवन में है तो उसे सब पता है कि कब, कहाँ, क्या, कैसे, क्या चीज़ उन्हें करनी है और क्या हमारे लिए सही है और क्या बेहतरीन है, क्योंकि वो जब हमारे जीवन में होता है तो हमें सबसे बेहतरीन मिलता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि या तो आप अपने मन के लालच को देख लो या आप अपने जीवन को एक अच्छे सुंदर रूप में जीते हुए देख लो। दो तरीके होते हैं। संतुष्टि मिल जाएगी तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, सुकून मिल जाएगा तो आपके जीवन में खुद ही अपने आप को इतना प्यारा और मीठा एहसास होगा कि हाँ, शांति है। और सच में, और अगर लालच में रहोगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप हमेशा चिंतित ही रहोगे कि ये क्यों नहीं हुआ, हमें तो ऐसा कर देना चाहिए था, हमें वो कर देना चाहिए था। कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्यों, किंतु परंतु सब परमात्मा अपने आप ही देते जाते हैं, निकालते जाते हैं, समझाते जाते हैं कि जीवन में अगर बागडोर मालिक को दे दो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो हम नहीं सोच सकते वो बेहतरीन से बेहतरीन करके दिखा देते हैं। एक बार, हर बार सिर्फ उन पर विश्वास रखो, उन पर अपना इतना विश्वास रखो, क्योंकि गुरु ने सिर्फ यही सिखाने की कोशिश की है कि वक्त जो चल रहा है चलने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, गलत कुछ होने नहीं दूंगा, और जो सब्र तुम्हें बख्श रहा हूँ उस सब्र को बस अपने जीवन में लेना सीखो। क्योंकि जब सब्र हमारे जीवन में आ जाता है ना, पेशेंस आ जाती है, तो शायद वो पेशेंस और सब्र धीरे 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 हमारी सॉल को ही इतना इम्यून कर देता है कि परमात्मा का सब कुछ दिया हुआ बहुत अच्छा लगता है, और उसने जो अपना नाम बख्श दिया उससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ शुक्राना है, शुक्राना गुरु जी का। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई अपनी जर्नी के हिसाब से हमें कुछ बताता है, कोई कुछ बता रहा है, कोई तरीका बता रहा है कि आप ऐसे भोग लगाओ, आप ये। इन सब बातों में मत फंसो। जो आपके मन में आता है ना, आप अपने परमात्मा को बिल्कुल वैसे याद करो। अगर भोग लगाने का मन है तो अपने दिल से जो आपके पास है, जो आप अपनी श्रद्धा से, विश्वास से दोगे ना, वो खुश होकर ले लेंगे। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, कभी मन में कोई भी ऐसा भाव लाओ ही मत कि ये कमी रह गई, क्योंकि गुरु तो हमारा दिल देखता है। जो भी हम उन्हें भोग लगाते हैं वो तो उन्हें ब्लेस ही करते हैं ना, उन्हें इतना ब्लेस कर देते हैं कि हम ये समझ जाते हैं कि हाँ, गुरु का ये जो हमने जो भोजन रखा था वो भोजन नहीं, प्रसाद बन गया। क्योंकि प्रसाद तो तभी बनता है जब गुरु महाराज अपना हाथ रखते हैं। एक छोटा सा सत्संग है, हमारी छोटी छोटी चीज़ें भी कैसे गुरु जी पूरी कर देते हैं। मेरा बहुत मन था कि जैसे कभी कढ़ी चावल बनाने का या कभी कुछ करने का, कि ऐसा मन करता है कि कहीं जाएं तो हम ऐसे कुछ बांटे, राइस वगैरह या कुछ, जो कुछ भी मन करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद कोई ना कोई संगत वो बांटते हुए दिख जाती है, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी जब मुझे इस तरीके से तुम काबिल बना दोगे तो तेरा बहुत 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 शुक्राना है। जितना तू देने दे उतना बेहतर है। और सच में कभी वो हुक्म ऐसा दे देते हैं कि ये ले जा, तू ये उसको दे दे, ये उसको दे दे, चाहे वो खाने का ही सामान है, किसी को दिलवाना है तो वो अपने आप बता देते हैं कि ये दे दो। सच में बहुत ही अलग तरीका होता है महाराज का। और उससे भी बेहतरीन क्या होता है, हम लोग सिर्फ इन विचारों में फंसे रह जाते हैं कि ऐसे रखें, ऐसे रखें, ये रखें, ये रखें। तो जैसे भी गुरुजी को भोग लगाया था तो एक दो बार तो गुरुजी ने मिरेकल दिखाए मेरे को, मेरी आंखों के सामने, कि जैसे मैंने दाल चावल का भोग लगाया तो जो राइस थे उसके बीच में से राइस नहीं होते थे, और उन्होंने भोग लगाया या किसी वो राइस अगर बना हुआ वहाँ पर नहीं है ना, तो वो राइस पक्का गुरुजी ने किसी ऐसी संगत के या तो पास पहुँचा दिया जिसको उसकी ज़रूरत थी, या लंगर प्रसाद में मिक्स करवा दिया। तो वो जो विश होती है ना वो पूरी कर देते हैं।
तो इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। कभी चपाती रखते हैं तो एक चपाती अगर गुरुजी ने ले ली तो वो चपाती, ये नहीं कि गुरुजी कुछ कर रहे हैं या उन्होंने तो भोग लगाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह उसको पहुंचा देते हैं जहां जिस संगत को उसकी ज़रूरत होती है। तो ये महाराज की बहुत बड़ी मेहर है जिसको हम कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते। मिरेकल किसे कहते हैं? विश्वास को। अगर आपके मन में, आपकी अंतरात्मा में विश्वास है ना, तो सच में आपका जीवन में उस परमात्मा के दर्शन अपने आप होते ही चले जाएंगे। चाहे कुछ भी है, कैसे भी है, कोई ना कोई ऐसा आपके सामने कुछ ना कुछ आता चला जाएगा। आपको ये एहसास होगा, नहीं, वो परमात्मा मेरे साथ है। और उसकी जो शब्द, जो सुनाने का, जो सिमरन कराने का तरीका है, वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। बस उसका नाम लिए जाओ, जपे जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इससे बेहतरीन रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बस गुरुजी की एक ही बात है कि आप मन में वहम मत डालो। वहमों से निकल जाओगे तो आधे इंसान तो आप अपने आप ही बन जाओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।